कालका में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम। विधायक शक्तिरानी शर्मा ने कहा, यह गीत हमारी आत्मा की आवाज है जिसने आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की थी। कालका राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका में शुक्रवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर कालका की विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम की यादों को जीवंत कर दिया। विद्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। इस गीत का इतिहास और कहानी बेहद रोचक है। ये कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि ऐसा संकल्प है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया, आज 150 वर्ष पूरे कर चुका है। देश भर में विभिन्न संस्थान, सांस्कृतिक संगठन और शैक्षणिक केंद्र इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अपने प्रेरणादायक संबोधन में विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आवाज है। इसने भारतवासियों में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की थी। यह गीत हमें एकता, त्याग और समर्पण का संदेश देता है। हमें अपने बच्चों में भी इसी भावना को जगाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस करें। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम का गायन आज भी हर भारतीय के भीतर देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना को जागृत करता है। विधायक ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें और अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम तथा निष्ठा को अपनाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। विद्यालय प्राचार्य ने मुख्य अतिथि श्रीमती शक्तिरानी शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, विद्यार्थी, भाजपा पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर एसडीएम संयम गर्ग, तहसीलदार विवेक गोयल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा, पार्षद संजीव कौशल, पार्षद काकू दमदमा, पार्षद कपिल गौड़, पार्षद चिंतन वर्मा, बलवान ठाकुर, विशाल गौतम शैली, शिव शंभू, किशोरी शर्मा, सुरेंद्र कुमार चौहान सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तुम्ही
अतिथिगण और हमारे बहुत ही प्यारे छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है, आज हम सब अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहुंचे हैं और ये बहुत ही पावन अवसर है कि ये 150वां वर्ष हमारे जीवन काल में आया है। इस 150वें वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है ये और हम सब उसके साक्षी बने हैं। ये केवल एक गीत नहीं, गीत की वर्षगांठ ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र भावना, त्याग, प्रेम, विदेश भक्ति के प्रतीक वाणी का उत्सव है। वंदे मातरम दो शब्द का मेल नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों के आपसी प्रेम का मेल है। वंदे मातरम की रचना सन 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इस गीत में हर भारतीय के अंदर, भारतीय के दिल में जीवन की ज्योति जगाई थी। आज़ादी पाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का जज्बा जगाया था और उस जज्बे में हमारे सारे भारतीय अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जहां कहीं भी इस गीत की गूंज सुनाई देती थी, हर भारतीय, जवान, बच्चा, बूढ़ा, सभी के रंग रंग में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती थी। हमें सिखाया, इस गीत ने हमें सिखाया कि भारत एक धरती नहीं बल्कि हमारी माँ है और इस माँ की रक्षा करना हमारा
परम धर्म है। इसी तरह ये गीत एक प्रेरणा स्रोत, एक पैगाम बन गया और हर व्यक्ति के दिल में मशाल की तरह जलता रहा, जिसने आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुनहरी सुबह को जन्म लिया और हर भारतीय का सपना पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, आज हम इस महान गीत की 150वीं जयंती मनाकर सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि हमें हर नागरिक में उस भावना को जगाना है जिसने हमें भारतीय बनाया है। आज हम सब संकल्प लेंगे कि हर हाल में अपने देश की एकता, अखंडता व गरिमा की रक्षा करेंगे, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र व अपनी संस्कृति को मजबूत बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां वंदे मातरम की गूंज के साथ आगे बढ़ती रहेंगी और दुनिया भर में हमारा नाम गर्व से लिया जाएगा और लिया भी जा रहा है। आज हिंदुस्तान वापस उस मुकाम में पहुंच गया है जहां पर हम पहले कभी हुआ करते थे। आज हम उसी पंक्ति में खड़े हैं जो पूरे संसार में तीसरे चौथे नंबर पे हम पहुंच गए हैं और इसी भावना को लेकर हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो दिन का दूर नहीं है, शायद हमारे जीवन काल में ना आए, पर आप बच्चों के जीवन काल में जरूर वो दिन देखने को मिलेगा जब हम सबसे आगे पंक्ति में खड़े होंगे। इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि हमारी आत्मा का स्वर है। क्योंकि देखिए, जब आप ये वंदे मातरम गीत गाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से एक भाव आते हैं जो आपको ऊपर से नीचे तक आपका जो रक्तचाप है वो तेज हो जाता है। तो ज़रूर इस गाने में कुछ ना कुछ तो, इस गीत में कुछ ना कुछ तो है जो हमारे शहीदों की या जो बलिदान जिन्होंने दिए हैं, जिनको इतना जागृत किया है, तो इस गाने के माध्यम से ज़रूर उनके अंदर जो प्रेरणा आई है उसने उनको जागृत जब किया, तो वही चीज़ अगर हम अपने अंदर स्थापित करेंगे या अपने अंदर जमा करेंगे तो हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये गीत हमें धर्म, जाति, भाषा व प्रांत से ऊपर उठकर भारत माँ की संतान की याद दिलाता है। इसमें एकता भी है, इस गीत में एकता है कि हम सब एक हैं। इसमें कहीं कोई जाति नहीं आ रही है, कोई मजहब नहीं आ रहा है, हम सबको एकता का संदेश दे रहा है। हम सब मिलकर इस 150वीं वर्षगांठ पर माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए एक स्वर में कहते हैं, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए। अब हम प्रधानमंत्री जी की ये देखेंगे, सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे और यही जज्बा लेके वापस घर जाएंगे, क्योंकि हम ये पूरा वर्ष वंदे मातरम वर्ष मना रहे हैं। पूरा साल हम इसको गीत को जागृत रखेंगे ताकि हर एक हिंदुस्तानी के पास ये गीत पहुँचे और स्मरण हो और इसको याद रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम भी आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए और 150 आज वंदे मातरम जी का दिवस मनाया जाए, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, बहुत ही गौरवान्वित माहौल है। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे देश में 150वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम वंदे मातरम की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उससे देशभक्ति की जो जज्बा है हम सब में दोबारा से बहुत मजबूती से जागृत हुआ है और हम सब अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सजग हुए हैं। और मैं
अभी बच्चों के साथ बैठ के हमने ये प्रोग्राम देखा है, प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी चल रहा है कि किस तरह से जो हमारे शहीदों ने या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस वक़्त इस गीत में जो उनके अंदर एक भाव भरे या उनको एक उद्यम दिया, उसके तहत उन्होंने उनके रग रग में इस गाने के बोलते थे और उन्होंने इसके लिए अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों की भी कुर्बानी दी है। तो हम उनको नमन करते हैं, हमारे शहीदों को, जो जिनकी वजह से हम आज इस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं। और हम अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताना चाह रहे हैं आज ये सेलिब्रेशन के माध्यम से कि किस तरह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और हमें ये स्वतंत्र भारत दिया है। और ये बच्चे आगे भी ये चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि ये पूरा वर्ष ही हम 150वां उनका दिवस मना रहे हैं और पूरा साल ही हम देशभक्ति के गीत भी गाएंगे और अपना उत्सव मनाएंगे ताकि लोगों को दोबारा से जागृत किया जाए।